एक्सप्रेस स्टडी में का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2022-23 का सिलेबस जारी हो चुका है। तो आइए हम लोग कक्षा 10 का सबसे पहले हम लोग हिंदी का सिलेबस देखते हैं कि टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा, टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा। पूरा विस्तार पूर्वक मैं आप लोग को बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दें। हम जितने भी मॉडल सेट हैं सभी मॉडल सेट को भी हम सोल्यूशन करवाऊँगा और मॉडल सेट के अनुसार आप लोग का जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इस चैनल पर बने रहें, आप लोग को मैं पूरा हर सब्जेक्ट का सिलेबस को मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा फर्स्ट टर्म में पढ़ना है, कौन सा सेकंड टर्म में पढ़ना है, और पूरा सिलेबस को भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। आइए हम लोग देखते हैं। ये आपका है सब्जेक्ट क्लास 10th है, हिंदी है, हिंदी ए है। हिंदी दो होता है, एक ए होता है और एक बी होता है। तो ए को इलेक्टिव कहा जाता है और ए को कोर कहा जाता है, बी को इलेक्टिव कहा जाता है। तो हम लोग जो मैक्सिमम जो होता है वह इलेक्टिव ही कोर रखता है। तो ए है, हिंदी ए का हम लोग सिलेबस को पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, और ये आपका टर्म 1 के लिए है। आप लोग इस कॉलम में जो है वो टर्म 1 है और इस कॉलम में जो दिया गया है ये टर्म 2 है। तो टर्म 1 में जो पूछा जाएगा ये आपका नवंबर में एग्जाम होगा और ये जो है आपका मार्च में होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग टर्म 1 को देखते हैं कि टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए टर्म 1 का सिलेबस हिंदी ए है। तो क्षितिज भाग यानी फर्स्ट बुक जो है हिंदी फर्स्ट बुक से आपको काव्य खंड से, तो काव्य खंड यानी कविता टाइप का जो रहता है, हालांकि कविता है नहीं लेकिन कविता टाइप का जो है, तो आपको क्या काव्य खंड से क्या क्या पूछेगा, सूरदास है, तुलसीदास है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हो गया। अट नहीं रहा है, इसका चैप्टर का नाम है अट नहीं रहा है। तो आपको ये इतना चैप्टर आपको पढ़ना है इससे। उसके बाद आपका अगला कहानी जो दिया हुआ है, कहानी पाठ से आपको क्या क्या पढ़ना है, एक स्वयं प्रकाश पढ़ना है, राम वृक्ष बेनीपुरी पढ़ना है और एक यशपाल पढ़ना है। यानी कहानी पाठ से आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और वहाँ से आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। इससे काव्य खंड से 3 चैप्टर और इससे आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट टर्म के लिए। अब आगे आते हैं ये सेकंड बुक के लिए। सेकंड बुक में क्या है आप लोग देख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक माता का आंचल और जौहरी पुंजम की नाक, ये आपका सेकंड बुक का है। तो सेकंड बुक से आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। सेकंड बुक से आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आगे चलते हैं व्याकरण से, कि व्याकरण से क्या है। तो व्याकरण में आप लोग देख सकते हैं कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको क्रिया भेद पढ़ना है, सकर्मक अकर्मक कौन है नहीं है। मैं आप लोग को पूरा डिटेल के साथ में बताऊंगा, पूरा ग्रामर बताऊंगा। आप लोग इसलिए इस चैनल पर बने रहें। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, उसके बाद आपका है अवयव पद है, उसके बाद वाक्य भेद है। वाक्य भेद में आपको सिर्फ मिश्र वाक्य पढ़ना है, यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ आपको मिश्र वाक्य पढ़ना है। उसके बाद समास में पढ़ना है। देखिए समास में पूरा नहीं सब पढ़ना है, अव्ययभाव समास पढ़ना है, तब तत्पुरुष समास पढ़ना है और कर्मधारय समास पढ़ना है। ये इतना पढ़ना है। उसके बाद आपका वाच्य हो गया। वाच्य में आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीनों पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला आ गया, उसके बाद ये है आपका अपठित बोध। अपठित बोध गद्यांश और पदांश। तो ये आपका जो अपठित बोध खोज करके आंसर जो लिखने के लिए दिया जाता है ये है। तो ये आपका था टर्म 1 का सिलेबस, ये था आपका टर्म 1 का सिलेबस। अब हम लोग आगे देखते हैं, आइए टर्म 2 का सिलेबस को देखते हैं। टर्म 2 में क्या है, टर्म 2 का सिलेबस देखिए। अब जितना शेष जो बचा सिलेबस में कहीं कटौती नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। सिलेबस जरा सा भी नहीं हटाया गया है। सिलेबस इसलिए नहीं हटाया गया है क्योंकि पिछला साल जो था हटाया इसलिए गया कि 1-2 चैप्टर जो हटाया था तो वह कोरोना वायरस में पढ़ाई सिलेबस पीछे चल रहा था, इसलिए उसको 1-2 चैप्टर को हटाया गया था, 25% हटाया गया था। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। अभी तक हम जहाँ तक देखे सिलेबस को उसमें से उसके अनुसार जरा सा भी किसी भी सब्जेक्ट में हटाया नहीं गया है। तो चलिए देखते हैं। टर्म 2 में क्षितिज पाठ से आपको पूछेगा, यानी फर्स्ट बुक से काव्य खंड से पूछेगा नागार्जुन, गिरिराज कुमार यानी छाया मत छूना ये चैप्टर है, फसल है, उसके बाद यह दंतुरित मुस्कान, उसके बाद कन्यादान, उसके बाद आपका यहाँ पर संगीतकार, यहाँ संगत लिख दिया है संगीतकार, ये है आपका इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। और सिंपल सा अपने से समझ सकते हैं कि जब सिलेबस को हटाया ही नहीं गया है तो फर्स्ट टर्म में जितना पढ़े उसके बाद जो शेष जो बचा और रेस्ट जितना भी बचा सबको पढ़ना है सेकंड टर्म के लिए। और आप लोग देख सकते हैं सेकंड टर्म के लिए है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उसके बाद मन्नू भंडारी, उसके बाद यत्रिद मिश्र और उसके बाद का कृतिका पाठ से है साना साना हाथ जोड़ी, ये आपका ये है। उसके बाद व्याकरण से आपको पूछा जाएगा। व्याकरण देखिए सेकंड टर्म में भी आपका व्याकरण है। तो व्याकरण से अव्यय भाव, स्थानवाचक, कालवाचक यानी जो सेंस छोड़ा था उसके बाद इतना अव्यय में आपको इतना पढ़ना है। निपात पढ़ना है। समास में देखिए जितना समास छोटा था यानी समास दोनों टर्म में है,
यानी आधा समास फर्स्ट टर्म में पढ़ना, आधा समास सेकंड टर्म में पढ़ना है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। उसके बाद आपका निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन लेखन है, जितना भी है ये आपका राइटिंग वाला जो सेक्शन है आपका सेकंड टर्म में दिया गया है। उसके बाद विज्ञापन लेखन है। उसके बाद अपठित बोध तो ये आपका फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है। ये आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल के साथ व्याकरण से लेकर, और आप लोग इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल से बहुत से स्टूडेंट का, हज़ारों स्टूडेंट का इस चैनल के द्वारा माध्यम से मॉडल सेट पिछला साल की किया गया, जो 100% रिजल्ट सक्सेस किया गया। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।